शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों के विवेचन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऋषियों ने पूछा, सुत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सुत जी ने कहा, महर्षि ऋषियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपने रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यही चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसे लिंग पीठ समान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, पत्थर आदि तथा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में ही लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए ये नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इसमें कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है और अधिक हो तो दोष की बात नहीं। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान और देवालय बनवाएं जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर हो, सुदृढ़ व दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसके पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हैं। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी उस स्थान पर गर्त में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकट, मोती, मूंगा, गोमेद अथवा हीरा, इन 9 रत्नों एवं अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्र के हवन की अनेक आहुतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से और भाई बंधुओं को मनचाहे वस्तु से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, सुवर्ण, गृह, भू संपत्ति और चेतन गो आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगत सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण और 9 प्रकार के रत्न भरकर सदोजाताद वैदिक मंत्र का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वैर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसा ही वैर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझना चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वैर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि से निर्मित वैर मूर्ति को रखना आवश्यक है। वैर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। ब्राह्मण वैर नहीं लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वैर में की हुई महादेव की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम भेद से लिंग भी 2 प्रकार कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं
और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग, स्थावर लिंग को सींचने आदि सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार और जल आदि से देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होकर भगवान शिव का पूजन है, ऐसे विद्वान पुरुष मानते हैं। यूं चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए और दिवाली के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। ये पूजन भी शिवपद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ, पाद, पादाघ, आचमन, अभयपूर्वक स्नान, वस्त्र और यथोपवित्र गंध, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, तांबूल, संपन्न, निराजन, नमस्कार एवं विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजा करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, शिव द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में अथवा उनके द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग भी उपचार संपन्न पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से ही मनुष्य ऊपर की ओर कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मत कर लिया जाए तो वो भी कल्याणपद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फलगुड़, मक्खन, भस्म और अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तद अनुसार उसका पूजन करें और प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं में एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। ये कर्म भी शिवपद की प्राप्त कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय में पाशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष सम्मान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदत पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए और दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र का जप किया जाए तो शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि से प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण करने वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विस्तरों के लिए नमः पद का प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो अंत उच्चारण का विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र को 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 तथा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र हो जाता है तथा मंत्र को जितने अक्षर है उनका पृथक 1-1 लाख जप करे तो समस्त अक्षर एक साथ जितने अक्षर हो उनके लाख जप करे। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के कर्म के पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप किया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती हैं। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उतना उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वो क्रमशः शिवपद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को
अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए और ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसे करने वाले भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों से सिद्ध होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को शिवपद की प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्तिपूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला है। अंत विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि में शिवगंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अंततः मृत्यु पर्यंत शिव का क्षेत्र ही आश्रय लेकर करना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधित दाह तथा मानसिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों का पिंड देता है, वो तत्काल से पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवपद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से क्रमशः शिवपद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिवपद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिवपद की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और शाम। इन तीनों में क्रमशः एक ही प्रकार का कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म में अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्य काल में सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा शाम काल में शांति कर्म के उपयुक्त ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उसे निश्चित काल कहा गया है। विशेषता उसी काल में हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाले मनुष्य यथोचित फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे हुए किसी भी कर्म द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उस कर्मों को पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सुत जी, पुण्य क्षेत्र में कौन कौन से हैं जिसका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिवपद प्राप्त कर लें, और हमें संक्षेप में बताइए। अध्याय 11वां समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव भक्तों।